हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर आपका 12 से शुरू किया जाएगा। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि 11 तक के प्रश्नों का, जिसमें से उसमें आपको जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन नहीं कराया गया था। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 का सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 12 से हल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न नंबर 7 जो है कि जिस तरह से सोल्यूशन किया जाएगा, सेम प्रोसेस जो है कि सभी प्रश्नों का जितने भी आपके प्रश्न बताए जाएंगे वही प्रोसेस लगभग चलेगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिएगा। कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगुना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा। कहता है कि बी जो है उस कार्य को कितने दिन में जो है पूरा करेगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। कहता है कि ए और बी, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, और जो है बी प्लस सी बराबर कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो यह हो जाएगा 12 पचे 60, 5 कार्य करेगा, आई 15 चौको 60। ठीक है, ए प्लस बी का 5 कार्य हुआ और बी प्लस सी का कितना, 4 कार्य हुआ। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ए प्लस जो बी है मिला है कितना, 5, और जो बी प्लस सी है इसका मान कितना मिला है, 4। अब इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो ये देखिए यह जो है इससे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटेगा। अब देखिए यह हो जाएगा a माइनस क्या, c बराबर कितना मिल गया फ्रेंड्स, 1। यानी कि a माइनस सी जो है कितना है, एक आया। अब क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि a जो है c से दुगुना कार्य करता है। a जो है c से कितना, दुगुना। तो मान लेते हैं कि c जो है x कार्य करता है, तो a दोगुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यह हो जाएगा x बराबर कितना, 1। जब c एक कार्य करता है तो उस समय a जो है दुगुना कार्य करेगा तो कितना होगा, 2। जब c एक कार्य करेगा तो a कितना, 2 कार्य करेगा। अब देखिए आगे क्या करना है। कहता है कि b प्लस क्या, c बराबर कितना है, 4 है कि नहीं है। अब यहां से देखिए b प्लस c का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 बराबर यह 4 हुआ, तो b बराबर हो जाएगा 4 में से 1 हटा दीजिए, इधर प्लस इधर चलेगा तो माइनस होगा 3। तो b कार्य करेगा 3। अब देखिए लेकिन टोटल कार्य कितना है हम लोग का, 60 है, अब बी कार्य कर रहा है 3, तो यह हो जाएगा कितना, 20 3 60। यानी कि बी जो है कार्य करेगा अकेले कितने दिन में, 20 दिन में। यही पूछ रहा था, जो बी है उस कार्य को कर सकेगा कितने दिन में, तो 20 दिन में। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग जो है कि अधिकांश तौर से इन प्रश्नों में लेकर चलेंगे, जो 12 से आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 जो कि सोल्यूशन नहीं कराया जाएगा, सिर्फ हम लोग चित्र से समझेंगे, और चित्र से समझेंगे और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कहता है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में लगा कुल समय कितना होगा। आपसे पूछ रहा है क्या, समय। देखिए कहता है कि एक टंकी 6 घंटे में भरती है। मान लीजिए यह एक टंकी है, ठीक है, इसमें जो है एक का जो है कि नल जो है खोला गया है। ठीक है, मान लीजिए ये। अब इस पूरे जो है टैंक को यह भरता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। समझिएगा, ठीक है। यानी कि एक टंकी है जो एक नल किसी टंकी को जो है, एक नल है, एक ही नल है यहाँ पर। ठीक है, एक नल किसी टंकी, यानी कि ये जो टंकी है इस टंकी को जो पूरा भर रहा है, पूरा भरने में कितना घंटे का समय ले रहा है, 6 घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो जब 6 घंटे का समय लेगा तब तो आधे की बात करें, यदि आधा हुआ भरता है तो आधा कितने में, 3 घंटे में भरेगा, और फिर आधा कितने में, 3 घंटे में। ठीक है, यदि एक ही नल को यदि 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो यानी कि आधा जो है कि 3 घंटे में भरेगा और फिर आधा भी 3 घंटे में। ठीक है, चलिए लेकिन कहता क्या है आगे देखिएगा। तो कहता है कि जब टंकी आधी भर जाती है। अब देखिए ये जो है टंकी यहाँ पर हम लोग का आधा भर गया। ठीक है, जब आधा भर गया तो टाइम कितना लगा, 3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब टंकी जो है आधी भरेगी तो 3 घंटा तो ये समय लिया। लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है,
कि और यानी कि इसी प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब तो एक तो पहले से खुला हुआ है, लेकिन और जो है कि 3 नल जो है कि इसमें क्या किए जा रहे हैं, खोल दिए जा रहे हैं। कितने नल, 3 नल, देखिएगा। तो अब जो है पहले से एक नल खुला हुआ था, 3 घंटे बाद जो है, 3 घंटे बाद तो आधा भर गया, लेकिन 3 घंटे बाद जो है 3 नल उसी प्रकार के जो है खोल दिए गए हैं। तो अब एक नल पहले से खुला हुआ है, अब कितने नल हो जाएंगे, 4। तो 4 नल जब हो गए तो देखेंगे कितने जो है कि मिनट में आधा भाग ये भरेंगे। ठीक है, तो 3 घंटा तो लग गया इतना, तो 3 घंटा पहले का रहेगा। अब देखिए, तो 3 घंटा हम लोग जानते हैं कि एक नलवा जो है कि 3 घंटा में ये भरेगा ना आधा, 6 घंटा पूरा लग रहा है। तो 3 घंटा तो हम लोग का हो गया समय, बच गया 6 में से 3 निकल गए, 3 घंटा और बचा। तो 3 घंटा बचा और 3 घंटे में कितने नल खोले जा रहे हैं, 4 नल। तो 4 से उसमें क्या करेंगे, डिवाइड। इसको जो है कि समय बदलना है मिनट में, तो हम लोग किसमें, 60 से जो है कि गुणा कर देंगे, तो किसमें बदलेगा, मिनट में। अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, अब 15 तिया कितना, 45। यानी कि ये जो है नल कितने मिनट लेंगे, 45 मिनट। ये घंटा में था ना, तो हम लोग किसमें चेंज कीजिए, कर दिए मिनट में। ठीक है, ये किसमें था, अरे भैया घंटा में था ना, तो चारों नल का निकालेंगे, यानी कि एक तो है कि 4 नल है, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो घंटा में आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, तो हम लोग को मिनट में बदलना है। तो मिनट बदलने के लिए 60 से क्या मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, यानी कि जो है कि आधा शेष भाग भरने के लिए कितना मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। लेकिन कहता है कि पूरे नल को भरने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा फ्रेंड्स, यानी कहता है, देखिए क्या कह रहा है पहले वो देखिए, कहता है टंकी को भरने में कुल समय। अब कहता है कि पूरा जो टंकी, अब देखिए आधा ये टंकी चारों नल भरेंगे कितने में, 45 मिनट में भरे। ये आधा नल भरा कितने में, 3 घंटे में भरा। अब पूछ रहा है कुल कितना समय लगा, तो कुल कितना समय लगेगा, 3 घंटा, 3 घंटे और क्या 45 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 घंटा और क्या 45 मिनट। यदि शेष की बात होती, यदि कहता है कि शेष जो है कि भाग कितने मिनट में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा, तो ये शेष भाग, जो शेष भाग बचा हुआ है उसको हम लोग बताएंगे कितने मिनट में, 45 मिनट में। लेकिन कहता है कुल समय कितना लगा, तो कुल समय आपका लग जाएगा कितना, 3 घंटे 45 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है, 3 घंटे यानी कि 3 घंटा और क्या 45 मिनट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 क्या कहता है, देखिएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो बताया गया वही प्रोसेस आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या है, कहता है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में तथा बी 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके बाद 12 दिन पश्चात सी आ जाता है, 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है। चलिए, कहता है कि ए जो है कितने दिन में, 120, यानी कि ए का जो कार्य है कितना है, 120। ठीक है, बी का कार्य कितना है, 150। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 होगा, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 120 से 600 में भाग 5 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे कितना, 4। ठीक है, इतना, यानी कि ए 5 कार्य कर रहा है, बी कितना, 4। आगे हो गया, यानी ए 5 हो गया, बी कितना, 4। इसके बाद क्या कर रहे देखिए, दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं। दोनों जो है एक साथ कितना दिन कार्य करते हैं, 20 दिन, दोनों मिल करके ना। अब देखिए दोनों जब मिल करके कार्य करेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर, दोनों मिल रहे हैं तो 5 4 कितना होगा, 9 कार्य हो जाएगा। तो 9 गुणे हो जाएगा कितना, कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन। तो आपका हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 180 हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि फिर बी चला जाता है, तो ए अकेले करता है। इसके बाद 12 दिन पश्चात सी आ जाता है। अब ए अकेले कर रहा है कितना दिन, 12 दिन कर रहा है। इसके बाद जो है कि सी आता है, तो ए जब 12 दिन अकेले कर रहा है तो ए का कितना है कार्य, 5 है, गुणे कितना दिन कर रहा है, 12, तो 12 पचे कितना, 60। ठीक है, इतना दिन तो हो गया। इसके बाद यानी कि 12 दिन सी के बी जब चला जाता है तो ए जो है कहता है कि ए का कितना दिन कर रहा है, 12 दिन। तो ए का कार्य कितना है, 5, अब 12 दिन कर रहा है तो 12 पचे कितना, 60। ठीक है, तो अब कुल कार्य कितना हुआ, 0
8 6 14 को 4 हासिल 1 1 1 क्या 2, 240 तो कार्य हो चुका है ना, लेकिन कुल कार्य कितना था 600 था ना, तो 240 तो कार्य हो चुका और 600 कार्य था, तो कुल कार्य अब कितना बच गया, अब कुल कार्य कितना हो गया, तो 600 में से जो है कि 240 कार्य हो चुका है, तो कितना बच गया 0 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, 300 कितना हो गया 60 कार्य अब बच चुका है। ठीक है, ये पूरा करने के बाद इसके बाद क्या कर रहा है समझिए, 12 दिन पश्चात यानी 12 दिन के बाद, यानी 12 दिन तो इतना 60 हुआ कार्य, अब शेष बच गया इतना। इसके बाद कह रहा है कि सी आ जाता है, 12 दिन बाद कौन आता है, सी आ जाता है, और तब कार्य 48 दिन में समाप्त हो जाता है। अब देखिए इतना तो कार्य हुआ ना, अब देखिए अब इतना कार्य बचा हुआ है। ठीक है, इतना कार्य जो है इतना कार्य हो गया, लेकिन इतना कार्य अब बचा हुआ है। इसके बाद कहता है कि 12 दिन पश्चात कौन आता है, सी आ जाता है। 12 दिन पश्चात कौन आता है, सी, तो उस समय कार्य कितना था 360 था ना। अब देखिए ए जो है, ए का कार्य कितना है 5 है, कितना दिन हुआ 48 दिन। इसके बाद मिला है तो सी भी तो 48 दिन कार्य करेगा, तो 48 सी हो जाएगा, 12 बार 300 कितना 60। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 5 40 को शून्य हुआ, अब ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 4 24, अब प्लस कितना हो जाएगा 48 सी बराबर 360। अब ये हो जाएगा 48 सी बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 100 कितना हुआ 20। अब यह हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 120 बटा में कितना 48। तो इसको यदि डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 दशमलव कितना 5। ठीक है, 2 दशमलव कितना हुआ 5, यानी कि सी जो है, सी का कार्य 2 दशमलव कितना 5। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है क्या, कहता है कि सी अकेले जो है उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए सी का इतना कार्य हुआ, लेकिन कुल कार्य कितना था 600 था ना, अब बाटा में कितना 2.5। यदि हम लोग भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 0.1 पर है तो ये ऊपर 6000 हो जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 चौको 100 होता है, अच्छा है 600 है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड जो है कि भाग दे लेंगे 25 से, 25 चौको 100 तो 4, और तो 25 चौको 100, 4 हो गया और 6 यानी कि 24 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 600, इसमें एक और जीरो है ना, ये आपका हो जाएगा, जीरो उतर जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, अब कितना होगा 240 दिन। यानी कि सी जो है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 240 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, सी कितने दिन में समाप्त करेगा 240 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कितना 240। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिएगा, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है देखिएगा, कहता है कि यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कह रहा है कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, सेम प्रोसेस वही चलेगा, सिर्फ आपको ज़्यादा प्रोसेस में करना ही है। देखिए कहता है कि ए जो है कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन, और जो है बी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन, और जो सी है कार्य कितने दिन में करता है 18 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 180 होगा, 12 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और 180 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 से 180 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब 15 से जो है कि 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 18 से करेंगे 180 को तो कितना हो जाएगा 10। यानी कि ए का कार्य जो है एक दिन का 15 है, और बी का कितना है 12 है, और सी का कितना है 110। ठीक है, लेकिन टोटल कार्य कितने दिन का है 180 दिन का है ना, कितने दिन का है 180 दिन तक का कार्य है। लेकिन कहता है जब तीनों मिलते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए तीनों का कार्य कितना हो जाएगा 5 2 7, और ये हो जाएगा कितना 3। अब तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलेंगे तो कितना कार्य होगा एक दिन का 37, यानी कि एक तीनों जब मिलेंगे तो कितना होगा 37। ठीक है, एक दिन का 37 कार्य होगा। अब देखिए कुल कार्य जो है कितने दिन का है 180, तो ये तीनों मिलेंगे तो 37 आ रहा है तीनों का कार्य। अब देखिए
कहता है कि तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों का जो है कि ऐड किए हैं तो 37 आया है। और कुल कार्य कितने दिन का था, 180 दिन का था। तीनों का कार्य कितना है, 67। यहाँ पर तीनों मिले तो 37 कार्य हुआ। अब देखिए कार्य 180 दिन का है, अब 37 से 180 में भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 37 से 180 में जो है कि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग जाएगी क बार, 4 बार। तो 4 सते 28 को 8 हासिल 2, 4 3 12 तो कितना 14, ठीक है। 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में 4 घटेगा कितना 3, 32 हुआ। यानी कि आपका हो जाएगा 4 सही 32 बटा में कितना 37। यानी कि कह रहा है क्या, आपसे पूछ क्या रहा था, देखिए पूछ रहा था कि तीनों जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि 4 सही 32 बटा में कितना 37। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 क्या है देखिएगा, सेम प्रोसेस वही चलेगा। कहता है किसी कार्य को ए बी तथा सी क्रमशः 24 दिन 9 दिन व जो है कि 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा, ए और बी, यानी कह रहा है कि बी और सी तो कार्य 3 दिन किए हैं, लेकिन यह जब छोड़कर चले जाते हैं तो शेष जो कार्य बचेगा ए जो है कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है देखिएगा। किसी कार्य को ए बी सी, कहता है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में 24 दिन में, बी जो है 9 दिन में, और सी जो है कितने दिन में दोस्तों 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने दिन का कार्य है। 24 9 और 12 का एलसीएम जो होगा कितना होगा, 72 होगा। 24 9 और 12 का एलसीएम 72। ठीक है, 24 से 72 में भाग देंगे तो 3 बार 24 3 72 होता है। अब देखिए 9 से 72 में तो 9 8 72 होता है, आइए हो जाएगा 12 6 72। ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है जरा समझिएगा। कहता है देखिए ए का कार्य कितना 3 हुआ, बी का 8 और सी का कितना 6 मिला ना। अब देखिएगा कहता है कि बी तथा सी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए दोनों बी और सी जब मिलते हैं, बी और सी मिलेंगे ना, तो बी और सी जब मिलेंगे तो कितना 8 और 6 14 कार्य हो गए अब ना, बी और सी मिलेंगे तो। लेकिन कह रहा है कि 3 दिन बाद चले जाते हैं। अब देखिए 3 दिन बाद जब जाएंगे तो 3 दिन का तो कार्य वो करेंगे ना, 3 दिन कार्य करेंगे। तो जब 3 दिन कार्य कर रहे हैं तो देखते हैं कितना कार्य हो रहा है, 14 3 42, यानी कि 42 दिन का तो काम वो कर दिए। लेकिन टोटल कितना था 72 दिन का था ना, लेकिन 42 दिन तक का कार्य क्या किए कर दिए, यानी 42 कार्य हुआ। अब देखिए टोटल 42 कार्य हुआ, 72 था तो 42, और 72 में से 42 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 72 में से 42 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना, यानी 30 दिन का कार्य रह गया। तो ए जो है 30 बटा में ए का कार्य कितना है 3, और टोटल कार्य कितना बच गया देखिएगा 72 दिन का था, लेकिन 72 दिन में 42 दिन तो कर चले गए। ठीक है, तो 72 में से 42 घट गया तो शेष कितना बचा 30 दिन बचा। और 30 दिन यानी कि ए का जो कार्य है 1 दिन का 3 है, तो आपका 30 दिन का कार्य 30 दिन कार्य शेष बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा 10 दिन। कितना 10 दिन, यानी कि 1 दिन में जो है कि 3 दिन का कार्य, 3 दिन का जो है कार्य कर रहा है, 3 दिन का संति 1 दिन में कार्य कर रहा है, तो 30 दिन का कार्य है, तो 30 दिन का 3 दहा में 30 होगा, यानी कितना 10 दिन में जो है कि वह जो है कि कार्य क्या करेगा समाप्त कर देगा ए। अब ये शेष कार्य पूछ रहा था तो शेष कार्य इतना हुआ। ठीक है, यदि यही पूछता कि ए जो है कार्य को कितना दिन में समाप्त करता, तब तो 72 में कितने से भाग देते हैं 3 से। क्लियर है, चलिए तो ये आपका रहा क्या 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए जो पूछेगा वही हम लोग निकालेंगे, शेष पूछ रहा है तो शेष इतना बचा हुआ तो इससे डिवाइड करेंगे। यदि पूरा पूछता है कि पूरा ए जो है कि अकेले कार्य कितने दिन में करता, तब हम लोग 72 में जो है कि 3 से भाग देते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 16 है। कहता है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट भर सकते हैं। पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर देता है। देखिए खाली कर रहा है तो जो है कि पानी निकलेगा। यदि पाइप ए बी सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी। पूछ रहा है कि यह जो टंकी है
टंकी कितने समय में भरेगी। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ कोई जो है कि टंकी है, ठीक है, इसमें 3 नल लगाए गए हैं। कितने नल? 3, ठीक है। तो एक नल यहाँ पर है, मान लेते हैं ए वाला है, यह भर रहा है, बी वाला भी यहाँ पर क्या कर रहा है? भर रहा है। लेकिन यह ए नल है, ये क्या है? बी। लेकिन यहाँ से जो है सी वाला नल क्या कर रहा है? पानी को निकाल रहा है। यह सी वाला क्या है? नल। तो जब पानी निकलेगा तो मान कम होगा, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए का जो मान है कितना है? 20 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में भरता है, और सी जो है, सी कितने मिनट में? 24 मिनट में भरता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 होगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब देखिएगा, तो 12 एकम 12 यानी कि यह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 दहा में 120, और यह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 6 नहीं 4 होगा, ये आपका ए जो है 20 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में? 20। तब तो 120 होगा, 20 मिनट भरेगा तब 120 होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 3 चौको 12 यानी कि 4 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 6 12 हुआ, 0 0 कट जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, और 24 5 कितना होता है? 120। यानी कि ये निकाल रहा है पानी को, ये क्या कर रहा है? सी निकाल रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि जब भी टंकी जो है कि चालू की जाती है, इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, तो 1 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 1 मिनट का। अब देखिए, जब 1 मिनट बाद ए जब खोला जाएगा तो 6 होगा, 6 भरेगा। अब देखिए, फिर 1 मिनट बाद हाई ए को खोला जा रहा है क्या? बी को, तो ये कितना भर रहा है? 4, ठीक है। अब फिर देखिएगा, जब फिर 1 मिनट बाद जो है इसको खोला जा रहा है सी को, तो ये 5 निकाल रहा है ना। 5 क्या कर रहा है? 5 लीटर पानी उसमें से क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इतना क्लियर हुआ? टंकी में टोटल पानी कितना है भाई? 120 लीटर की टंकी है, ठीक है। अब देखिए, तो 1 2 3 मिनट का तो समय लगा। कुल कितना मिनट समय लगा? 3 मिनट। और 3 मिनट समय लगा तो कितना लीटर जो है पानी उसमें भरा गया 3 मिनट में? देखिए 5 लीटर तो निकाल दिया गया। देखिए 6 4 10, और 10 में से यानी 10 लीटर तो वो सब भरे, लेकिन सी क्या करता है कि 5 लीटर निकाल देता है। तो कितना बचा? 5 लीटर हो गया, ठीक है। यानी कि 3 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। ये सी निकालता है तब, तो 3 मिनट यानी कि जो है 5 लीटर जो है, यहां पर 120 है ना। अब देखिए 5 लीटर जो पानी जो है कितने मिनट में भरा जा रहा है? 3 मिनट में। समझिएगा, 5 लीटर पानी कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो 1 लीटर यदि पानी की बात करें तो 1 लीटर पानी भरा जाएगा 3 बटा में कितना? 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन हम लोग का टोटल पानी कितना है? 120 लीटर की टंकी है ना, तो 120 लीटर पानी भरा जाएगा 3 बटा में 5 गुणे 120 होगा फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा? 5 दूनी के 10, 5 चौको 20, यानी कि आपका हो गया कि 120 लीटर जब पानी भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा? देखिएगा, हाई कट गया, 24 हुआ, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। 24 तिया कितना? 72 जो है कि मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 72 मिनट का समय लगेगा। 120 लीटर की जो है कि टंकी जो होगी इसको भरने के लिए जो है कि 72 मिनट का समय लगेगा। तो आपसे पूछ रहा था कि तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है? तो 72 मिनट। कितना हो गया? 72 मिनट में जो है कि क्या किया जा सकता है? भरा जा सकता है। यानी कि घंटे में बदला जाए तो घंटे में यदि बदलते हैं तो 1 घंटा और कितना? 12 मिनट। 1 घंटा कितना? 12 मिनट। यानी कि यह हो जाएगा 60, 72 को तोड़े 60 और 12 मिनट होगा, तभी तो 72 होगा। अब यह 60 घंटा हुआ कितना? 12 मिनट। यानी कि ऐसे आपका ऑप्शन मिनट में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 72 मिनट में जो है ये टोटल जो टंकी है भरेगी, ठीक है। कितने मिनट में? 72 मिनट में। वो भी कौन कौन भरेंगे? ए और क्या? बी सिर्फ भरेंगे, सी तो निकालने का काम कर रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है कि राम 4 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में
अथवा सोम 8 घंटे में कर सकता है। सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग राम द्वारा 6 घंटे में तथा श्याम द्वारा 18 घंटे में किया जा चुका है को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है। जो सोम को कार्य कर रहा है कि सोम को कार्य को पूरा करने में लगा समय, यहाँ पर जो है कि 2 खंडों में किया है, जहाँ पर जो है कि लाइन खींचा गया है वो है। ठीक है, ये आपका नीचे रहना चाहिए। चलिए क्या कर रहा है कि सोम को एक कार्य को पूरा करने में, यानी कि सोम द्वारा जो है कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। कह रहा है कि राम, तो ये हो गया क्या, राम जो है 4 घंटे में। अब देखिए इसके बाद श्याम, तो एस मान लीजिए, एस कितने में, 6 घंटे में। और सोम है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सोम जो है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए, एलसीएम। कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब देखिए 4 छके 24, 6 चौको 24, 8 तरीके 24। ठीक है, आर का 6 हुआ, यस का 4 और सोम का क्या 3, यानी कि राम है, श्याम है और क्या है, सोम। ठीक है, इतना। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि सोम को कार्य, ये तो 8 घंटे में पूरा कर ले सब। कह रहा है कि सोम को कार्य जिसका 1/3 कार्य का कितना, 1/3 6 घंटे में, राम द्वारा 6 घंटे में, राम द्वारा कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, कहता है इसके बाद तथा श्याम द्वारा, तथा किसके, शाम द्वारा कितने घंटे में, 18 घंटे में। अब बाटा में हम लोग लाएंगे, कहता है कितना तिहाई, 1/3। तो एक का कितना, 1/3, यानी कि एक का जो है 1/3 यदि कार्य होगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, देखिए 1/1 में से 1/3 घटा देंगे तो हो जाएगा 3 कम 3, यानी कि 2 बटा में कितना, 3, यानी कि 2/3 आपका शेष कार्य बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, देखिए। तो कहता है कि सोम को एक कार्य, यानी कि सोम को जो है पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सोम को दिन में दिया है ना, घंटा में दिया, यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या, घंटा, यानी कि आप जो है कि एच मान सकते हैं, कितना समय लगेगा पूरा करने में, और कितना भाग बचा हुआ है, 2 बटा में कितना, 3। अब देखिए आर का कार्य कितना है, 6 है, गुणे 6, 6 गुणे 6, यानी कि आर का कार्य कितना है, 6। तो 6 6 के 36 और प्लस एस का कार्य कितना है, 4, तो 8 चौक 18 है ना, तो एस का कितना है, 4, तो 18 चौक 72, अब बाटा में 1 बटा में कितना, 3, बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर, तो यानी कि 3 से यहाँ पर हम लोग यहीं पकड़ लें, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो यह हो जाएगा सोम का कार्य कितना है, 3 और गुणे क्या, एच। समय पूछ रहा है ना, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, समय लगेगा, तो एच निकालना, यानी कि घंटा निकाल समय निकालना है आपको। अब देखिए बच गया क्या, 2, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 7 3 3 कितना, 10, और बराबर हो जाएगा 3 एच बटा में 2 कर लीजिए, तो ये गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 एच बराबर हो जाएगा 2 8 16 को पूरा 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, 216 हुआ, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 216 बटा में कितना, 3, एच बराबर हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी के 6, 72 घंटा। कितना घंटा, 72 घंटा, यानी कि जो हावर्स, यानी कि जो समय है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं समय आपका एच है। ठीक है, तो जो समय है आपका, ये इसको टी मान सकते हैं ना, टी भी मान सकते थे यहाँ पे, क्या टी, टाइम पूछ रहा है ना, टी भी ले सकते हैं, आसान रहेगी टी से। ठीक है, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, टी, यानी कि जो टाइम है, समय कितना हो गया, 72 घंटा, यानी कि सोम जो है उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 72 घंटे में जो है कि पूरा करेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या है, देखिएगा, देखिए कहता क्या है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि जल का एक नल टंकी को सी घंटे में भरता है एवं तली पर
लगा नल बी घंटे में टंकी को खाली कर देता है। जब दोनों नल खुले हों तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। देखिए टोटल समय आपका कितना है, ये मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, यहाँ पर एक नीचे तली में लगा हुआ है, यह जो है टंकी को कह रहा है कि बी घंटे में खाली कर दे रहा है। और जो ऊपर एक नल लगा हुआ है यह कह रहा है कितने में भर दे रहा है, सी घंटे में भरता है। कितने घंटे में भर दे रहा है, सी घंटे में ये भर रहा है, यह बी घंटे में खाली कर दे रहा है। देखिएगा, ठीक ना। तो कहता है कि जो है कौन सा समीकरण आपका सही है, आपको समीकरण फाइंड करना है। चलिए, कहता है कि पहला मान लेते हैं, पहला टंकी सी घंटे में भरती है, लेकिन दूसरी टंकी कितने में खाली करती है, बी घंटे में खाली करती है। तो देखते हैं कितना खाली कर रहे हैं, आखिर में बी घंटे में खाली करेगा तो कितना खाली पानी कर रहा है उसको देखना है। बी और सी का एलसीएम कितना होगा, बी सी, सी से सी कट जाएगा, बी बच जाएगा, और ये बी से बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस सी बाहर निकालेगा, प्लस बी क्या करेगा, भरेगा। ठीक है, अब देखिए कुल जो है पानी बीसी है, यानी कि इतने जो है लीटर की टंकी है, बटा में कितना निकल रहा है, बी में से माइनस सी क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, और टोटल जो है कुल समय कितना ले रहा है, 1 घंटे का क्या ले रहा है, समय। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ए बराबर हो जाए, यहाँ से देखिए इतना क्लियर है, कुल समय हो गया, जितना जो है जितने लीटर की टंकी है उसको रखा गया है, और जितना पानी निकल रहा है उसको रखा गया है। ठीक है, बी में से जो है सी पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब देखिए, तो यहाँ से यदि पलटेंगे तो 1 बटा में ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो बी माइनस क्या, सी बटा में क्या, सी बी। अब 1 बटा में ए बराबर हो जाएगा बी बटा में क्या, सी बी, माइनस सी बटा में क्या, सी बी। बी से बी क्या हुआ, कट गया, सी से सी क्या हुआ, कट गया ना, तो यह हो जाएगा क्या, 1 बटा में ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना बच गया, सी, और माइनस हो गया 1 बटा में कितना, बी। यानी कि ये आपका करेक्ट है समीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, बी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। इतने लीटर का टंकी थी, ठीक है, इतने एक टंकी पानी भर रही है, इतना एक टंकी पानी क्या कर रही है, निकाल रही है। समय कुल कितना लिए, कुल जो है कह रहा है कि 1 घंटे में भर जाती है। टोटल आपका समय कितना है, 1 घंटे में कुल टंकी भर जा रही है, ठीक ना। तो आपका ये मान रहा, यानी कि पूरे पानी में निकला हुआ पानी से क्या करना है, भाग देना है बराबर समय, इसके बाद भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है, देखिएगा। तो 19 नंबर क्या है, देखिएगा। कहता है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले आधे समय के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है, और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। तो टैंक जो है पूरा भर जाएगा, ठीक है, टैंक जो है पूरा कितना जो है कि समय में भरेगा वो देखिएगा। इसमें आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है, आप ऑप्शन सही करेंगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, ए जो है कितने घंटे में, 30 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में, 20 घंटे में भर रहे हैं। तो टोटल देखिए कितना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो यह हो जाएगा 20 3 30 दूनी के 60, और ये कितना हो जाएगा 20 3 60, 3 हुआ। अब देखिए इसके बाद कहता है कि बी को आधे घंटे के, यानी कि आधे समय के लिए, बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है, और 20 घंटा नहीं। यदि मान लीजिए 10 घंटे के लिए खोला जाए, आधा का मतलब 20 घंटा खोला जा रहा था, लेकिन अब आधा घंटा से खोला जा रहा है। तो अब देखिए 10 घंटा तब तो हुआ, और कितना है, 3 है, तो 10 3 कितना, 30, ठीक है, 30 भरेगा। अब देखिए कह रहा है कि एक बार इन दोनों को यदि खोल दिया जाता है, अब देखिए 30 तो भर दिया, समझिएगा, बी जो है 30 भर दिया, लेकिन था कितना भरना, 60। तो 60 टोटल भरना था, लेकिन 30 भर दिया तो कितना बचा, 30 ना। तो अब बी प्लस सी यानी ए प्लस बी जब दोनों खोले जा रहे हैं तो टोटल आपके शेष सब 30 बचे हैं, 30 भरना है। 30 बाटा में जब दोनों मिलेंगे तब 3 दो कितना, 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 छके 30, यानी कि इतना ये समय निकला, क्या निकला, समय निकला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल समय कितना लगेगा। देखिए बी आपका कितना लिया है, 10 घंटा लिया है, आप प्लस दोनों मिलकर कितना घंटा, 6, तो आपका कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 16 घंटा, कितना हो गया 16 घंटे में। कितने घंटे में भरेंगे, 16 घंटे में। लेकिन आपका ऑप्शन जो है ये आपका दिया है 15 घंटा, जो कि आपका मिसप्रिंट है, इसको बनाएंगे क्या आप लोग, 16 घंटे बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जो है कि शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको जो है कि आप लोग भी सॉल्यूशन करके देख लेंगे, आपका जो है कितना आ रहा है मान, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। कहता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, यानी कि दोनों जब मिलेंगे, ए और बी जब मिलते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी का भाग कार्य किया जाता है तो वह हर में जाता है। ठीक है, अभी जो है पिछले वाले प्रश्नों को हम लोग देखे हैं, जो हर में हम लोग ले गए थे, 1/3 भाग जो कार्य हो रहा था वो हर में गया था ना। अब वही प्रोसेस सेम चलेगा। देखिए कहता है कि ए किसी कार्य को, तो ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, तो ए में जो है 12 से मल्टीप्लाई, बाटा में कितना भाग कार्य कर रहे हैं, 2/5 भाग, 2 में कितना, 5 भाग, बराबर लेंगे। इसके बाद कहता है कि बी जो है 18 दिन में कार्य करता है, कितना भाग, 3 में, किसी कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग। इसके बाद कहता है कि दोनों मिलते हैं, तो ए प्लस बी जब दोनों मिलते हैं तो कहता है कि कितने दिन में कार्य करेंगे, तो दिन ऊपर रहेगा, अब बाटा में मान लेंगे कितना, 1, हर एक मानेंगे ना। अब चलिए तो सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए यह हो जाएगा 2 छके 12, 5 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 5 छके 30 ए बराबर। अब ये देखिए 3 छक 18 हो जाएगा, 4 छके 24 बी। इन दोनों को पहले एक साथ लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ए, अब बाटा में क्या, बी। ए को एक तरफ लीजिए, अक्षर वालों को एक तरफ कीजिए और अंक वालों को एक तरफ, तो गुणांक है तो बाटा लग जाएगा। अब यह हो जाएगा 24 बटा में कितना, 30। ठीक है, इतना क्लियर है। 6 5 30 और 6 चौको कितना, 24, यानी कि ए बटा में बी बराबर कितना, 4 बटा में कितना, 5। ए का मान 4, ए का मान 4, बी का मान कितना, 5। अब देखिए, अब एक बार इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ से 6 बचा है ना, तो 6 बी और बटा में कितना बच गया फ्रेंड्स, 4 छके 24, कितना हो गया, ये ऊपर जा रहा था ना, देखिए ध्यान से, ये आपका ऊपर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से कट गया है, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 छके 24, बी बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी, पहले लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या, दिन तो निकालना है। चलिए तो 24 गुणे बी कितना है, 5 है, गुणे ए प्लस बी, दोनों का मान जोड़ दीजिए, ए 4 है, बी 5, तो 5 4 कितना हुआ, 9। इसके बाद क्या, दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 तिली के 9, 3 8 है 24। ठीक है, फिर कटेगा नहीं, 8 5 40 हो गया, इजिकल टू कितना, 3 दिन हो गया। तो दिन हमको फाइंड करना है, तो दिन बराबर हो जाएगी, ये गुणांक है तो बाटा लग जाएगा, 40 बटा में कितना, 3। अब 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग देंगे 40 में तो कितना होगा, 1 हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गया 1, 3 तिली के 9, यानी कि आपका हो गया कितना फ्रेंड्स, दिन हो जाएगा आपका 13 सही 1 बटा में कितना, 3। देखिए गलत नहीं है ना। ठीक है, 13 सही 1 बटा में कितना, 3 दिन जो है कि समय आपका लगेगा। वही कह रहा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 13 सही 1 बटा में 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है 13 सही 1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट है, 13 सही 1 बटा में 3। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका प्रोसेस, जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 12 से रहा, 12 से प्रश्न नंबर जो है कि 20 तक रहा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, 21 से लेकर के जो है कि हम लोग 29 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।